नेक्स्ट आपका मेजर स्टैट 5th सेमेस्टर का प्रोबेबिलिटी का लेक्चर जो है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं परमुटेशंस के। जब आपके पास डाटा में अरेंजमेंट ज़रूरी हो, ऑर्डर में कोई चीज़ हो अरेंजमेंट के साथ तो हम यूज़ करते हैं परमुटेशन। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है, इसे NPR लिखते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और अगर आपके पास अरेंजमेंट मैटर नहीं करती या ज़रूरी नहीं होती तो आप यूज़ करते हो कम्बिनेशन। उसको शो करते हैं NCR से। फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, मिस्टर जॉन हैज़ 10 बुक्स दैट ही इज़ गोइंग टू पुट ऑन हिज बुक शेल्फ। Of these 4 are mathematics, 3 are chemistry books, 2 are history books and 1 is language book. John wants to arrange his books so that all the books dealing in one subject are together on the shelf. How many different arrangements are possible? अब आपके पास all books जो हैं, all arrangements जो है मैथ की बुक की वो क्या बनेंगी 4 फैक्टोरियल, क्योंकि वो 4 हैं। और मैं केमिस्ट्री की बुक्स की क्या अरेंजमेंट बनेगी 3 फैक्टोरियल, हिस्ट्री बुक्स की 2 फैक्टोरियल और लैंग्वेज बुक की 1 फैक्टोरियल। और आपने 4 बुक्स इकट्ठी कंबाइन रखनी है, तो आपके पास पॉसिबल वेज 4 हैं, तो आपके पास 4 फैक्टोरियल्स आते। इन सबको सॉल्व किया तो आपके पास आता है 6, 9, 1, 2 वेज हैं कि आप बुक्स को अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डिफरेंट लेटर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर पेपर्स। अब आपने ये देखो PEPPER है, ये कितने मेथड से आप इसे अरेंज कर सकते हो। अब इसमें उसने कुछ भी नहीं कहा कि आपने परमुटेशन यूज़ करनी है या कम्बिनेशन, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, लेकिन ये अरेंजमेंट और बताया जाता है कि अगर अरेंजमेंट मेंशन की हुई तो इसका मतलब है अरेंजमेंट के थ्रू करना है तो परमुटेशन है, और अगर अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है, ऑर्डर मैटर नहीं करता तो आपके पास वो कम्बिनेशन होता है। अब इसको जब है टोटल वर्ड्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 है तो 6 फैक्टोरियल, और आपके पास अलग-अलग वर्ड्स कितने हैं 1 2 3। P कितनी टाइम्स है 3 फैक्टोरियल, ये कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, ये 1 और ये 2, और R कितनी टाइम्स है 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा उतनी वेज पे आप इस वर्ड को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट होता है कम्बिनेशन। जैसे पहले बताया आपको कम्बिनेशन का कि ऑर्डर मैटर नहीं करता कम्बिनेशन में। अब उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एग्जांपल है कि 5 वुमेन है एंड 7 मैन है, और वो टोटल आपके पास कितने हो गए 12, और वो कह रहा है कि डिफरेंट कमेटी कैन बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ 2 वुमेन और 3 मैन। तो उसने ऑर्डर नहीं बताया कि पहले वुमेन सिलेक्ट होनी चाहिए या सेकंड। टोटल आपके पास कितनी वुमेन है 5, जिसमें से 2 सिलेक्ट हुई, मैन कितने हैं 7, जिसमें से 3 सिलेक्ट हुए। कम्बिनेशन है 5C2 और आपके पास आ जाएगा इंटू 7C3, ठीक है। इसको सिंपल सॉल्व कर लो, इस तरह भी लिख सकते हो और उस तरह इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, इसका भी मतलब कम्बिनेशन होता है। इसका जो आंसर आएगा इतनी वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट वो कह रहा है कि व्हाट इफ़ 2 ऑफ द मैन आर फ्यूडिंग एंड रिफ्यूज टू सर्व द कमेटी टुगेदर, के आपके पास 2 मैन ऐसे हैं जिनके बीच लड़ाई हो गई है और वो कह रहे हैं कि वो कंबाइनली तौर पे कमेटी को सर्व नहीं करेंगे। तो आपके पास टोटल कितने मैन थे 7, जिसमें से 2 जो है वो फ्यूडिंग वाले हैं, तो आप उसे 5 + 2 लिख लो। और वो इकट्ठे नहीं आए लेकिन अलहदा आ सकते हैं। अब आप क्या करोगे, पहले तो 2 वुमेन आ गई, 5 में से 3 मैन आ गए और वो फ्यूडिंग वाले में से कोई भी नहीं आया, प्लस 5C2 2 वुमेन आ गई और 2 मैन आ गए और 1 वो फ्यूडिंग वाले में से आ गया। कंबाइन नहीं ना आ सकता, 2C2 नहीं आ सकता, तो आपके पास कितने वेज हो गए 300 वेज हो गए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है एन अन contain n balls of which one is special. K of these balls are drawn one at a time, with each selection being equally likely to be any of ball that remain at a time. What is the special
इज चूजन। अब आपके पास टोटल कितने थे, एस थे और उसमें से 1 सिलेक्ट होने हैं। अब आपके पास जो एस बार है वो टोटल में से आप माइनस कर दो तो आपके पास जितने बचेंगे वो आएंगे। उस इसमें से 1 सिलेक्ट हो रहा है तो इसमें से आपके पास n-1 सिलेक्ट होंगे क्योंकि 1 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। n टोटल है आपके पास और उसमें से k सिलेक्शन हो रही है। तो फॉर्मूला आपके पास आएगा n-c-k n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n-k फैक्टोरियल। लेट a बी द इवेंट दैट द स्पेशल बॉल इज सिलेक्टेड। a आपके पास इवेंट है कि स्पेशल बॉल सिलेक्ट हुआ है। अब उसको किस तरह से फाइंड करना है स्पेशल बॉल की के 1c1 वो स्पेशल बॉल आ गया, n-1 हो गया और k-1 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल n-c-k होता है ना, सेम उसी तरह से n-1 फैक्टोरियल k-1 फैक्टोरियल n-1 k +1 फैक्टोरियल। तो 1-1 से कट गया, n-k फैक्टोरियल आ गया। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये जो स्पेशल इवेंट है वो और डिवाइड करना है आपने, जो आपने पीछे प्रोबेबिलिटी निकाली है ऑल की वो। अब यहाँ डबल ओवर था तो इस वजह से मल्टीप्लाई में उलट लिखती है, n-k से कट गया। n-1 फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को जब खोलते हैं तो वो n-1 फैक्टोरियल तक खोलेंगे ताकि ये ऊपर वाली टर्म से कट जाए। k-1 फैक्टोरियल एज इट इज़ k फैक्टोरियल और साथ इसको खोलेंगे k-1 तक, वो कट गया तो k/n आपके पास आंसर आ गया।